तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार एक राजा होता है और राजा का एक बहुत प्रिय मित्र होता है जो कि दूसरी सल्तनत का जो है वहाँ का राजा होता है। तो ऐसे करके दोनों राजा जो हैं एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो दूसरा राजा पहले राजे को एक बहुत अच्छा उपहार देता है, गिफ्ट देता है। अब गिफ्ट जो है वो उस पहले वाले राजा के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे अमूल्य और अनमोल गिफ्ट होता है। गिफ्ट में वो उसको 2 बाज देता है, बाज, ईगल, गिद्ध, बाज देता है। दोनों बाज बहुत ही अच्छी नस्ल के होते हैं, इसलिए पहला राजा उस गिफ्ट के लिए उसे थैंक यू करता है और बहुत खुश हो जाता है कि यार आपने बहुत ही ज़बरदस्त मुझे नस्ल के बाज दिए हैं और ये तो बहुत ही अच्छे हैं और कलाबाजियों दिखाने के अंदर बहुत परफेक्ट माने जाने वाली नस्ल है जो आपने मुझे ऐसी नस्ल के बाज दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने दरबार के अंदर एक ट्रेनर को बुलाता है और कहता है ये 2 बाज हैं जो बहुत अच्छी नस्ल के हैं और अब तुम्हें मिल रहे हैं, तुम्हारा सौभाग्य है कि इन बाज को, इतनी अच्छी नस्ल वाले बाज हैं जो कि पैदाइशी कलाबाजी दिखाने में माहिर होते हैं, तो इन्हें तुम ट्रेंड करो और इन्हें कलाबाजियाँ सिखाओ, इन्हें पैंतरेबाजी सिखाओ, इन्हें युद्ध नीति सिखाओ, एकदम परफेक्ट बनाओ। वो उसे बाज को जो है सिखाता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक उसे ट्रेंड करता है ज़बरदस्त। ट्रेंड करके 3 महीने बाद उस राजा से वापस मुलाकात होती है कि क्या उसने बाज को, दोनों बाज को ट्रेंड कर दिया कि नहीं। तो एक अजीब सा प्रश्न लेकर ट्रेनर राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है और बोलता है यार मैंने ट्रेनर हूँ, मैं कई सालों से सिखा रहा हूँ, दोनों बाज बहुत अच्छी नस्ल के हैं, मैंने इन्हें बराबर ट्रेनिंग दी दोनों को, लेकिन एक तो बहुत अच्छी कलाबाजी करता है, पैतराबाजी करता है, उसे सारी चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ सीख लेता है, लेकिन जो दूसरा बाज है ना वो उड़ता तक नहीं है, बिल्कुल नहीं उड़ता। मैंने सारे प्रयास किए, कोशिश की, लेकिन ये उड़ता नहीं है। राजा ने कहा तुम प्रयास करो और देखो क्या कारण है। बोले सर मैं पूरे प्रयास कर चुका हूँ, जो मुझे ज्ञान था कि कैसे उड़ा सकते हैं बाज को, मैंने मेरे पूरे प्रयास किए, लेकिन ये उड़ता नहीं है। तो बोला फिर अपने देश के अंदर कोई ऐसा ट्रेनर ढूंढ के लाओ, टीम 360 जैसा, जिससे जो है बुलाया जा सके और वो उन्हें ट्रेनर जो है ट्रेंड किया जा सके इसकी कलाबाजियाँ दिखाने के लिए। तो वो जो ट्रेनर है दरबार से निकलता है और पूरे देश में घूमता है और विनीत सर, विपुल सर को पकड़ के लाता है वहाँ पे। मैंने कहने का मतलब है एक ज़बरदस्त काबिल व्यक्ति को पकड़ के लाता है और उनके समक्ष जो है प्रस्तुत करता है राजा। और राजा उन्हें कहता है दोनों बाज में से एक उड़ता नहीं है, क्या तुम इसे उड़ा दोगे। बोला मैं इसे उड़ा दूंगा और इन दोनों को उड़ा दूंगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद में राजा खुद ही बाज को देखने के लिए चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो दोनों मज़े से उड़ रहे होते हैं, बहुत बढ़िया कलाबाजियाँ दिखा रहे होते हैं। तो राजा बड़ा आश्चर्य से पूछता है कि हमारे इस ट्रेनर ने जो कार्य नहीं किया वो तुमने कैसे कर दिया। बोले कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा बाज उड़ता नहीं था, ये जिस शाखा पे बैठा था वो शाखा मैंने काट दी तो ये अपने आप उड़ने लगा, क्योंकि ये गिरने का डर था इसे तो उड़ने लगा। वैसे ही जब आप हमारे से यहाँ ट्रेनिंग लेके स्कूल में हमारे साथ जाते हैं तो 10 मिनट के सेमिनार के बाद आपको छोड़ दिया जाता है कि अब या तो तैर के समुद्र में पार हो जाओ, निकल जाओ, या डूब जाओ। तो आप अपने आप अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ सेमिनार तो करेंगे ढंग से प्रॉपरली, और वहाँ पहले से ट्रेनिंग दी गई होती है आपको 2 दिन की, तो आप वहाँ पे अच्छे से कर पाते हैं।